नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगातार और बार बार किए जा रहे दावे का सच आखिरकार सामने आ ही गया। अमेरिका से तेल खरीद के मामले में, जी हां, क्रूड ऑयल खरीदने के मामले में भारत ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है और इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल उठकर खड़ा हो रहा है कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सामने, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है। यह सवाल बहुत गंभीर है, ये सवाल बहुत गहरे हैं। भारत के आत्मसम्मान, भारत के स्वाभिमान और भारत के किसानों, मछुआरों और उद्योगपतियों और भारत के आम लोगों के हितों से जुड़ा हुआ सवाल है। अब यह सवाल सिर्फ भारत अमेरिका के संबंधों और बड़े स्तर पर व्यापार कारोबार से ही जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि अब आपकी जेब पर भी महंगाई का एक बहुत बड़ा झटका पड़ने जा रहा है। तो अगले कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिएगा। एक बहुत ही गंभीर मुद्दा लेकर हम आपके सामने आए हैं और यह गंभीर मुद्दा आपको यह बताएगा कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अब तक अपने करीबी मित्र, एक जमाने के करीबी मित्र डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए जा रहे दावे से बचने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे, कभी विदेश मंत्री को आगे करके, कभी किसी और मंत्री को आगे करके और ज्यादातर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को आगे करके। और ठीक इसी तरह का बयान आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत आने वाले दिनों में रूस से तेल खरीदना कम करेगा। और उसके बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान दिया, लेकिन उसके बाद अब उसका सच निकलकर सामने आ गया। पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक तरह से रूस से तेल खरीदना कम किया, उसके बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का भी बयान आ गया जो कि सरकारी कंपनी है, और बीपीसीएल भी अब नए तरीके ढूंढने में लगा हुआ है। और इस बीच जो खबर आई है वो खबर हम सब की नींदें उड़ाने वाली है। आपके स्क्रीन पर देखिए आज तक की हेडलाइन। क्या अमेरिकी तेल से काउंटर होगा ट्रंप का टैरिफ वार, भारत ने बढ़ाई खरीद। उसके बाद आप हिंदुस्तान पे आ जाइए। भारत ने निकाला टैरिफ का तोड़ क्वेश्चन मार्क के साथ, अमेरिका से कच्चा तेल खरीद कर तोड़ा रिकॉर्ड, अब तो खुश होंगे ट्रंप। यानी भारत जो है वो अपनी विदेश नीति ट्रंप को खुश करने के लिहाज से बना रहा है, अपनी कारोबारी और वैश्विक व्यापारिक नीति ट्रंप को खुश करने के लिहाज से बना रहा है। और उसके बाद नवभारत टाइम्स की हेडलाइन देखिए, ट्रंप के आगे झुक गया भारत, अक्टूबर में अमेरिका से कच्चे तेल का आयात 2022 के बाद सबसे बड़े यानी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। और अमेरिका ने जिस तरह से टैरिफ लगाया, पहले 25% टैरिफ और फिर रूस से तेल खरीदने का आरोप लगाते हुए सजा के तौर पर 25% और टैरिफ लगा दिया है। तो अमेरिका को जो भारत का निर्यात जाता था, यानी भारत के पास जो पैसा आता था अमेरिका को सामान बेचकर, उसमें तो गिरावट आ रही है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के तानाशाही रवैये से निपटने की बजाय देश की मोदी सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से उनके सामने सरेंडर कर दिया। किस तरह से हमारा निर्यात घट रहा है, हमारा सामान वहां नहीं जा रहा क्योंकि उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया है, लेकिन हम उनसे से ज्यादा तेल खरीद रहे हैं। और तेल खरीद का हमने एक रिकॉर्ड बनाकर यह साबित कर दिया है कि किस तरह से भारत जो है, या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका के आगे सरेंडर कर चुके हैं। क्योंकि रूस से तेल खरीदारी कम करना, प्राइवेट कंपनियों का पल्ला झाड़ना, फिर सरकारी कंपनियों का पल्ला झाड़ना, और अब अक्टूबर के महीने में भारत ने अमेरिका से कच्चे तेल के आयात के मामले में एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया है। और पिछले 3 सालों में, जी हां, 2022 के बाद किसी एक महीने में अमेरिका से तेल की खरीदारी के मामले में अक्टूबर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी 3 वर्षों में सबसे ज्यादा अमेरिका से जो कच्चे तेल की खरीद है वो अक्टूबर के महीने में की गई है, और आने वाले दिनों में इसके और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। 27 अक्टूबर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 27 अक्टूबर 2025 की तारीख को भारत अमेरिका से प्रतिदिन 5,40,000 बैरल कच्चे तेल का आयात कर रहा है। आपको बता दें कि एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है, और भारत के कुल आयात में अमेरिका का हिस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा है और रूस का हिस्सा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और बयान किस तरह से दिए जा रहे हैं, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का हो, चाहे वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का हो, कि अब अमेरिकी प्रतिबंधों के मद्देनजर भारत ने अब इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन शुरू कर दिया है और तेल अनुबंधों की, रूस के साथ तेल अनुबंधों की समीक्षा शुरू कर दी है। यहां तक कि बीपीसीएल जैसी कंपनियां भी आयात के वैकल्पिक स्रोत तलाश रही है।
निश्चित तौर पर अगर भारत जो है वो खुद ही फैसला करे कि उसको किससे तेल खरीदना है तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अमेरिका के दबाव में हम सस्ता तेल रूस से खरीदना छोड़कर महंगा तेल अमेरिका से खरीदेंगे तो सवाल यह है कि उसकी कीमत कौन चुकाएगा? भारत सरकार नहीं चुकाएगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चुकाएंगे, वो हम और आप चुकाएंगे। अक्टूबर के खत्म होने तक अमेरिका से भारत के कच्चे तेल का आयात 5.75 लाख बैरल प्रतिदिन हो जाने की संभावना है। नवंबर में भी ये 4 से 4.5 लाख बैरल कच्चे तेल का आयात भारत प्रतिदिन करेगा। एक जबरदस्त इजाफा है, जबकि इसकी तुलना अगर हम पिछले आंकड़ों से करें तो भारत इससे पहले औसतन 3 लाख बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन अमेरिका से मंगाता रहा है। तो अब 3 लाख से आप सीधे 5, सवा 5, पौने 6 लाख पहुंच जाएंगे और उसके बाद आगे भी औसतन इसमें बढ़ोतरी होने की जो बात कही जा रही है और रूस से तेल खरीदने में जो कमी की जा रही है उसका किस तरह से असर पड़ेगा यह भी आपके सामने लाना जरूरी है, यह भी आपको बताना बहुत जरूरी है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि आपकी जेब पर असर पड़ेगा, उसके लिए जानिए कि जब अमेरिका ने रूस और यूक्रेन की लड़ाई के कारण रूस के तेल की बिक्री पर शर्तें लगाई थी 2022 में, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो अमेरिका ने शर्त लगा दी थी कि रूस जो है वो $60 प्रति बैरल या उससे कम रेट पर ही तेल बेचेगा ताकि उसका मुनाफा कम हो। भारत ने निश्चित तौर पर इसका फायदा उठाया। उस समय भारत जो है अपनी कुल जरूरत का 5% ही रूस से खरीदता था, लेकिन धीरे धीरे सस्ता तेल जब मिलने लगा तो भारत 35% जो है वो कच्चा तेल रूस से खरीदने लगा, सस्ते रेटों पर खरीदने लगा। लेकिन क्या उस सस्ते तेल का फायदा इस देश के नागरिकों को मिला? आपको मिला? मुझे मिला? नहीं मिला। पेट्रोल डीजल की कीमतें घटी नहीं, नेचुरल गैस की कीमतें घटी नहीं, और घटी भी तो इतना कम कि वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर कह सकते हैं। और अब उसके बाद जब 25% टैरिफ, फिर 25% और टैरिफ, 50% टैरिफ लगा दिया, हमारे उद्योग धंधों की कमर टूट गई। जैसा कि मैंने बताया कि निर्यात लगातार घट रहा है, लेकिन अब जब अमेरिका ने बार बार दबाव दिया, रूस की कंपनियों पर एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया, उसके बाद जो भारत है जिसने रिकॉर्ड बना दिया अमेरिका से कच्चे तेल की खरीद के मामले में, और तकरीबन ये मान लीजिए कि रूस से जो हम तेल खरीदते हैं उसके मुकाबले अमेरिका के जो कच्चे तेल की कीमत है वो $5 प्रति बैरल ज्यादा है। और जाहिर सी बात है कि जब रूस का विकल्प हम बंद कर देंगे तो आने वाले दिनों में अमेरिका हमें और ज्यादा मजबूर करेगा, हम ज्यादा से ज्यादा तेल अमेरिका से खरीदे, और सिर्फ खरीदे ही नहीं बल्कि महंगी कीमतों पर खरीदे। जितनी कीमत पर हम खरीद रहे हैं अभी रूस से, उससे कई गुना ज्यादा महंगी कीमत पर खरीदे। फिर सवाल वही उठता है कि सस्ते तेल का फायदा तो प्राइवेट कंपनियों ने उठा लिया, वो तो भारतीयों को मिला नहीं, वो तो भारत के आम लोगों को मिला नहीं, वो तो हमारे और आप तक पहुंचा नहीं। लेकिन अब दोस्त को बचाने की खातिर जो नरेंद्र मोदी साहब ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया, क्योंकि उनके कारोबारी मित्र धन्ना सेठ गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में FIR है। अमेरिका में जाकर वैसे भी वो व्यक्तिगत मामला बता चुके हैं, देश के अंदर भी वो कह चुके हैं कि वो अमेरिका के साथ लड़ने को तैयार है, लेकिन इससे भले ही उनके व्यक्तिगत हितों को नुकसान पहुंचा, पता नहीं उनके व्यक्तिगत हित तो देश दोस्त के अलावा तो कोई और व्यक्तिगत हित तो नजर नहीं आता। बल्कि वो ये भी कह सकते थे कि देश को चाहे जितना भी नुकसान उठाना पड़े, लेकिन हम देश के आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। लेकिन अब वो समझौता करते हुए आए हैं और कोई कारण नजर नहीं आता दोस्त को बचाने के अलावा कि वो अमेरिका के सामने इस तरह से सरेंडर कर दे, अमेरिका के सामने इस तरह से झुक जाए। लेकिन ऐसा हो रहा है और अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि आंकड़े ये बता रहे हैं। नहीं तो भला कोई सस्ता तेल छोड़कर महंगा तेल खरीदने क्यों जाएगा? ये सवाल जायज है और इसीलिए मैंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया है। और आने वाले दिनों में भले ही 2013-14 का नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन एक बार फिर से महंगाई का दंश झेलने के लिए तैयार हो जाइए। कच्चा तेल महंगा आएगा तो यहाँ पेट्रोल डीजल गैस आपको महंगा मिलेगा, और जब पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है तो तमाम सामान घरेलू जीवन में जो हम रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चाहे वो आटा, दाल, चावल, तेल, चीनी, मसाले, कुछ भी सामान हो, वो महंगा हो जाएगा। तो मोदी साहब के सरेंडर की कीमत इस देश के 144 करोड़ लोगों को आने वाले दिनों में चुकानी पड़ेगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मोदी सरकार के इस सरेंडर को लेकर आपका क्या मानना है। क्या आपको लगता है कि वाकई
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देश के 144 करोड़ लोगों के हितों से कहीं ज्यादा बड़ा उनके अपने दोस्त के हित हो गए हैं और दोस्त को बचाने के लिए वो इस तरह से भारत के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को ही नहीं बल्कि 144 करोड़ भारतीयों के पेट पर भी लात मारने को तैयार हैं। आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मुद्दा गंभीर है, अगर आपने देख लिया हो, अगर आपको यह अच्छा लग रहा हो तो 2-4-10 लोगों तक इसको फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा ताकि वो भी इस मुद्दे की गंभीरता को अच्छी तरह से समझ सके। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए जाते जाते आपसे अपील, आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, जैसा कि मैंने अपील की 2-4-5-10 लोगों तक इसको फॉरवर्ड कर दीजिए। लेकिन कमेंट करके अपने विचारों से हमें जरूर अवगत कराइएगा, चाहे आप सहमत हो चाहे आप असहमत हो, लेकिन हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत सरकार के नरेंद्र मोदी साहब के सरेंडर को लेकर आपका क्या मानना है। नमस्कार।